स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले तो 2 मिनट में मैं आपको बता दूं कि इस चैनल जो कि अभी बनाया गया है, ये पहला ही वीडियो है जो आप देख रहे हैं। इस चैनल का क्या उद्देश्य है, इस वीडियो का क्या उद्देश्य है। चैनल का उद्देश्य है सभी विद्यार्थी, चाहे वो स्कूल कॉलेज हों, चाहे IAS PCS की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम की, सभी विद्यार्थियों की क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों में परिवर्तन लाना, दोनों में सुधार करना जो हमसे जुड़ता है। इस वीडियो की सीरीज़ का उद्देश्य ये रहेगा कि विद्यार्थियों के लिए हम कुछ कर पाएँ। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो का क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है इस लॉकडाउन कोविड-19 के चलते जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनका मन ही नहीं लगता है, जो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या करें। तो इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो होने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके लिए हम इनिशिएटिव चला रहे हैं, एकदम फ्री इनिशिएटिव है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। ये एक शॉर्ट में मैंने बताया, अब इसके डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं। देखिए, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा, ठीक है, लॉकडाउन लगा, सारे लोग परेशान हैं, पूरी दुनिया इस समय परेशान है, भारत देश, सारे देश परेशान हैं। तो इस संकट के समय में मज़दूर अपनी समस्याएं, किसानों की अपनी समस्याएं हैं, महिलाएं अपनी समस्याएं, वर्कलोड बढ़ गया, व्यापारी धंधे बंद पड़े हैं, स्ट्रीट वेंडर्स वाले बेचारे, उनकी तो रोजी रोटी का काम था, नहीं है, लेकिन क्या करें, दिक्कत है। हर आम आदमी परेशान है क्योंकि उसकी स्वतंत्रता छीन गई है, आप घर से बाहर नहीं जा सकते या बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ रही है। और संक्रमित तो हैं मामले, तो फिर वो क्या है, उसमें तो डेथ रेट भी बढ़ रही है धीरे धीरे करके, ये दिक्कत आने जो है आ रही हैं। एक वर्ग होता है खास, स्टूडेंट वर्ग, ये भी परेशान है, इसकी अपनी समस्या है, सरकार ने कुछ पहले भी ली हैं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, दरअसल इस महामारी के समय में जब पूरा देश परेशान है, जब पूरा विश्व परेशान है, तो आपके अंदर से एक हुक उठती होगी और किसी भी नागरिक के मन में उठनी चाहिए कि मैं अपने देश के लिए इस संकट के समय में कुछ कर पाता। ठीक है, और प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक को ये लगना चाहिए, सोचना चाहिए, लेकिन संसाधनों या समय के अभाव में आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी ही हुक मेरे मन में भी उठी कि मैं कुछ अपने देश के लिए कुछ क्यों ना करूं। देखिए, इन लोगों के लिए तो मैं दरअसल अभी फ़िलहाल में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि ये एक वर्ग है, स्टूडेंट वर्ग, इसकी अपनी समस्या है, क्यों ना मैं इसके लिए कुछ करूं। और मैं इसके लिए बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं कर भी रहा हूं, अभी आपको बताऊंगा। इसकी समस्याएं क्या हैं, एग्ज़ाम्स होने नहीं हैं, तो एग्ज़ाम फियर भी नहीं है, एग्ज़ाम का मोटिवेशन भी नहीं है। एग्ज़ाम में पढ़ाई कर लेते थे, घर में हैं तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आप पढ़ने बैठे, पता चले किसी ने आके उठा दिया। ठीक है, अच्छा, कुछ बड़े होते हैं, कुछ सब नहीं, कुछ बड़े होते हैं जो बोलते हैं कि पढ़ने वाले तो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ लेते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो हमने खाना पीने यहीं दिया है। दिक्कत यहाँ है, उन्होंने आंसर वहीं दे दिया। दरअसल पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं ना, वो तो 1% होते हैं, बाकी 99% क्या करें, तो वो नहीं पढ़ पाते। सामान्य समस्या है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मन ही नहीं लगना, तब भी नहीं लगता था, आज भी नहीं लगता, हमेशा नहीं लगेगा, ये एक हमेशा समस्या है। इसके सॉल्यूशंस हैं हमारे पास में। स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी बंद हैं, तो सामाजिक दबाव जो होता है वो भी नहीं है, बच्चों के साथ मिलकर पढ़ लेते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे। ग्रुप स्टडी, एक दूसरे के घर में नहीं जा पा रहे, तो कैसे ग्रुप स्टडी करें, वो तो एक अपनी समस्या है। दिमाग ने बहाने बहुत सारे खोज लिए हैं, ये है दिक्कत असली में। तो दिमाग ने बहुत सारे बहाने खोज लिए हैं, ये सारे बहाने वो बनाने लगता है। जैसे आप पढ़ने बैठते हैं, अरे एग्ज़ाम होना नहीं है, घर में है, कैसे पढ़ें, मन ही नहीं लग रहा तो क्या पढ़ें, ये तो है ये समस्याएं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इन सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास में है। ओके, अभी देखते हैं। तो क्या हुआ इस लॉकडाउन में, क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों के, चूँकि मैं एक टीचर भी रहा हूँ, पिछले 6 महीने से लगभग पढ़ा रहा हूँ, IAS PCS के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे काफ़ी फ्रेंड्स के मेरे पास में कॉल्स आना शुरू हुए कि क्या है, उनकी वही समस्या है, पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो मैंने सबको सॉल्यूशन दिया, सब ने अप्लाई किया और बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया। देखो मैंने क्या किया, मैंने सबको अलग अलग डेली टारगेट्स दिए। जैसे कि किसी का कॉल आया तो मैंने बोला कि तुम एक काम करो, तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तुम मुझे आज 1 घंटे पढ़कर शाम में रिपोर्ट सबमिट करो कि मैंने 1 घंटे पढ़ा। फिर मैं बढ़ाते गया, 1 घंटे 2 घंटे, उसने कर दिए। अच्छा, क्यों कर दिया, इसलिए कर दिया क्योंकि उसने जिम्मेदारी का एहसास फील होता है, एक अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित होती है, एक जिम्मेदारी एहसास
फील होता है। तो मैंने उससे कहा, टारगेट दिया, तो अब उसके दिमाग में क्या हुआ कि एक बाध्यता आ गई कि ये हमें करना ही पड़ेगा, ये हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसने 1 घंटे पढ़ के मुझे बता दिया। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि एक तुमने 2 या 3-4 घंटे पढ़ा है, तुमने झूठ बोल दिया? तो उसके लिए एक तरीका है, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो ऐसे क्या हुआ, मैंने सारे लोगों को अलग अलग टारगेट दिए, इनकी मैंने 15-20 दिन तक रिपोर्ट्स ली जो है पर्सनली। फिर मैंने इन सबको एक ग्रुप में बना दिया, एक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप मैंने का बना दिया। अब ये सारे लोग वहाँ पर रिपोर्ट करते हैं मुझे, हमारे ग्रुप को, ठीक है, बताते हैं कि हमने कितना कितना क्या क्या पढ़ा है। तो मैं क्या करता हूँ, हर मीटिंग होती है एवरी संडे, मीटिंग होती है, उसमें सबका डेली टारगेट, वीकली टारगेट मैं डिसाइड कर देता हूँ उनकी क्षमता के अनुसार। इससे हुआ क्या, इस ग्रुप से क्या हुआ, देखिए कंपटीशन बढ़ा, या यूं कहूँ कि मोटिवेशन बढ़ा। अब जब देख रहे हैं कि हाँ सामने वाला बंदा पढ़ रहा है तो आप भी पढ़ेंगे, उसको देख के पढ़ेंगे। अकेलापन दूर हुआ, क्योंकि जब मीटिंग में हम लोग बात करते हैं तो आपस में वो लोग बात कर पाते हैं, तो अकेलापन भी फील नहीं होता कि हाँ एक ग्रुप स्टडी वाला माहौल बन रहा है। जिम्मेदारी का एहसास होता है, उन्हें ये लगता है कि मुझे ग्रुप में और मुझे एक्चुअली स्पेशली मुझे रिपोर्ट सबमिट करनी है, ठीक है। तो उनके मन में ये भय रहता है कि मैं कुछ बोलूँगा, और एक जिम्मेदारी का एहसास, भय क्या कहें इसको, जिम्मेदारी कहते हैं। तो इस वजह से वो डेली पढ़ रहे हैं, और ऐसा प्रैक्टिकल है, एकदम प्रैक्टिकल है, आप भी करेंगे, देखिए कैसे बताएंगे अभी। सोशल प्रेशर, एक सामाजिक दबाव महसूस करते हैं, सारे लोग हैं, सबका एक दबाव होता है, हल्का सा नैतिक दबाव होता है कि हाँ सबकी नज़र आप पर है, ठीक है। तो सोशल प्रेशर होता है। मीटिंग होती है हर संडे, जिसमें क्या होता है, पूरे हफ्ते की एक रिपोर्ट उठा के देखता हूँ कि इस बंदे ने किस किस दिन क्या क्या पढ़ा। ये पता कैसे चलेगा, अभी अगली स्लाइड में आपको समझाने वाला हूँ। तो पूरा साप्ताहिक रिपोर्ट देखता हूँ कि तुमने इस दिन क्यों नहीं पढ़ा, पूछते हैं। अच्छा, जो नहीं पढ़ पाते हैं उनको बोलते हैं कि पढ़ो, मोटिवेट करते हैं सारे लोग मिलके। जो पढ़ लेते हैं उनके लिए रिवॉर्ड, इनाम दिया जाता है। क्या कि ग्रुप आइकन जो होता है, ग्रुप आइकन में उनकी डीपी लगा के उनको सम्मान दिया जाता है, सारे लोग उनकी तारीफ करते हैं। तो ये एक वर्क एनवायरनमेंट ऐसे करके बन जाता है। ये एकदम फ्री निःशुल्क सेवा है, ध्यान रखिए, ये एक सेवा है, कोई बिजनेस नहीं है। तो ये विद्यार्थियों के लिए सेवा है, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स इसमें जुड़ चुके हैं। तो इसी चीज़ को बड़े लेवल पर एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, इसीलिए चैनल का नाम रखा है एग्जीक्यूट विथ मी, अभी बताऊँगा। तो एक्चुअली में ग्रुप का उद्देश्य क्या है, लिमिट्स को ब्रेक करना। देखिए हमारी सबकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट को ब्रेक करना ज़रूरी होता है, तभी आप सक्सेस तक पहुंच पाओगे। देखिए सक्सेस के लिए जाना है यहाँ, आपकी लिमिट है यहाँ, जब तक इसे ब्रेक करके यहाँ नहीं आओगे तो कैसे सक्सेस मिलेगी। इसी गैप को फिल करता है हमारा ग्रुप, हमारा इनिशिएटिव, ओके। तो इस ग्रुप से हुआ क्या, सारे बच्चे, और पता है मैंने किन्हीं किन्हीं का तो सुबह से शाम तक का टारगेट फिक्स कर दिया। मज़े की बात है, सारे लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया, मतलब रूटीन बना दिया, पूरा शेड्यूल बना के दे दिया, उन्हें एग्जीक्यूट भी कर दिया। और जो लोग 2 घंटे नहीं पढ़ पा रहे थे, आधे घंटे नहीं पढ़ पा रहे थे, वो आज 6 घंटे की पर डे रिपोर्ट मुझे सबमिट करते हैं, 6-6 घंटे की। इतना इफेक्टिव तरीका है, एकदम निःशुल्क है। तो आपके लिए क्या है, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि आप कैसे हमसे जुड़ेंगे, ठीक है, वो अगली स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, जुड़ना ही चाहिए, ये तो एकदम फ्री है, इसमें कुछ लगना भी नहीं है, जुड़ना ही चाहिए अगर आपकी पढ़ाई सुधर रही है तो। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ये व्हाट्सएप नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं करना, सिर्फ मैसेजेस करने हैं। तो अपना नाम और आपका एम क्या है, किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्कूल में है या फिर कॉलेज में है, सभी के लिए है, बस विद्यार्थी होने चाहिए। स्कूल में है, कॉलेज में है, या IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो ये लिख के मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना। ये देखिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है असेसमेंट की, लेखा जोखा की, कि आपने कितना पढ़ा, पर डे कितना पढ़ रहे हैं, पिछले 1 महीने से आपने कितना पढ़ा है। देखिए दरअसल मेरे पास में और मेरे ग्रुप के लोगों के पास में पिछले 1.5 साल का पूरा रिकॉर्ड है कि किस दिन उन्होंने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। हर एक दिन का रिकॉर्ड है हमारे पास में, मेरे पास में भी, मेरे ग्रुप के बच्चों के पास में भी। तो क्या करना है, असेसमेंट के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी लेखा जोखा के लिए एक एप्लीकेशन की, उसको मैं अभी बताऊँगा कैसे क्या करना है। देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, प्रोडक्टिविटी चैलेंज टाइमर, वो दरअसल प्ले स्टोर से हट गया है। तो एक एप्लीकेशन फोकस मीटर, अभी बताएंगे कैसे क्या करना है, उसको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करेंगे, उसमें जब पढ़ाई करेंगे
तो आपको दिखेगा कि आज मैंने 2 या 3 घंटे पढ़ लिया। तो जहाँ दिखेगा आज मैंने 3 घंटे पढ़ा, उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर देना बस। क्या होगा, शुरू में क्या करेंगे, शुरू में आपको ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मैं प्रेशर जनरेट नहीं करना चाहता हूँ स्टार्टिंग में ही। तो आप मुझे 15 रिपोर्ट्स पर्सनली सबमिट करेंगे, मैं पर्सनली उनका फीडबैक दूंगा। अगर आप कम पढ़ेंगे तो आपको बोलूँगा नहीं। तो ये पर्सनली 15 रिपोर्ट्स आप मुझे 15 दिन तक डेली सबमिट करेंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा व्हाट्सएप में, जो हमारा एक्चुअल ग्रुप है जहाँ पर ये जो सारी चीज़ें होती हैं। गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप होगा, ध्यान रखिए, बॉयज़ के लिए एक अलग ग्रुप होगा, ताकि कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ना रहें। और भी कई सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखना पड़ता है प्राइवेसी का लोगों का। तो ग्रुप गर्ल्स का बॉयज़ का अलग अलग रहेगा। ग्रुप के सारे फ़ायदे, मीटिंग्स, कंपटीशन होगा, और मीटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है ग्रुप में। तो मीटिंग होती है तो परफॉर्मेंस बढ़ता है। अब बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसकी सेटिंग करना है, कैसे स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करना है, उसी को हम बोलते हैं रिपोर्ट सबमिट करना। तो अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करो। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में वहाँ पर आप सर्च कीजिए फोकस मीटर। फोकस मीटर, ये स्पेलिंग है सेम। फोकस मीटर सर्च करते ही एक रिंग टाइप का एक वो आएगा, आइकन होगा, उसका रिंग बने होंगे रंग बिरंगे से, वही है फोकस मीटर। उसको कर लीजिए ओपन। फोकस मीटर को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में आप उसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आएगा आपके पास में, 25 लिखा होगा, 25 मिनट लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, ये पोमोडोरो टेक्निक है, इसके बारे में हम एक वीडियो और बनाएंगे। ये ऊपर 3 जो लाइन दिख रही है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले सेटिंग कुछ कर लेनी है, बेसिक। सेटिंग में गए, सेटिंग पर ये कुछ अलाउ मांग रहा है तो यहाँ पर हम अलाउ कर देते हैं इसको। इसके अलावा करंट मोड जहाँ पर लिखा है, तो इस करंट मोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ लिखा है ऐड न्यू मोड, ऐड न्यू मोड पर हम क्लिक करेंगे और अपने मोड बनाएंगे। ये लिखा है टैप टू ऐड टाइमर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये जहाँ 25 है उसको हम 30 कर लेते हैं। 30 कर लिया बस। फिर नीचे देखो, फिर लिखा है टैप टू ऐड टाइमर, वहाँ क्लिक किया। यहाँ पर इसको 5 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो 30 और 5 बस। अब कुछ नहीं करना है, अब क्लिक नहीं करना है अगले वाले टैप टू ऐड टाइमर पर। इसको कर लेना है सेव। ये सेव हो गया, माय न्यू मोड। इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगला एक और मोड हमें ऐड कर लेते हैं, आप अपने मन से कर सकते हैं। अभी मैं 2 करके बता रहा हूँ, आपको 2 कर लेने हैं। फिर से एक नया मोड है, उसका नाम दे देते हैं इस बार हम। पिछली बार हमने नाम नहीं दिया था, इस बार नाम दे देते हैं। 60 मिनट मोड इसका नाम दे दे रहा हूँ मैं, 60 मिनट मोड। टैप टू ऐड टाइमर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस 25 को इसको खींच के ले आते हैं हम 60 तक। ये हो गया 60 मिनट। इसके बाद में अगला टैप टू जो टाइमर हम ऐड करते हैं, यहाँ पर इसको कर लेते हैं 10। तो 60, 10 और 35, ठीक है। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं, इसको सेव कर लेते हैं। इतना करने के बाद में इसको सेव कर लेते हैं। अब देखिए ये दिख रहा है, एक 30 वाला दिख रहा है, एक देखो क्या होगा, यहाँ स्टार्ट होगा सेशन, फिर आप 30 मिनट तक पढ़ाई करेंगे, फिर 5 मिनट आप रेस्ट करेंगे, इसके बाद में एंड हो जाएगा, फिर दोबारा शुरू होगा। और कुछ देख लेते हैं, बैक चलते हैं। बैक चल के सेटिंग में और क्या कर लेना है आपको। ओके, तो एडवांस्ड में चलते हैं, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है। इसके बाद इंटरफेस एंड डिस्प्ले, यहाँ पर चल के सबसे पहले तो लिखा है ऊपर देखो डेली डिस्प्ले कंप्लीटेड। यहाँ पर आपको मिनट्स की जगह क्लिक करोगे तो ऑर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको ऑर्स ही रहने देते हैं, ऑर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगला है, बस बाकी सब सेट है, ठीक है। इसको बैक कर लो, सिर्फ इतनी सेटिंग करनी है। अगला क्या करना है, डेली टारगेट जहाँ पर लिखा है, ये देखिए सेटिंग में लिखा है डेली टारगेट। यहाँ पर आप अपने जो मैं टारगेट आपको दूंगा, ये लिखा है मिनट्स में, तो इसको मैं कर लेता हूँ पहले 120 मिनट, मतलब कि 2 घंटे, 2 घंटे का टारगेट बस। इसको हम इस तरीके से ओपन कर लेते हैं, आई मीन सेटिंग कर लेते हैं। फिर चलते हैं बैक। अब देखो क्या, अब दिख रहा होगा आपको 60 या 30 मिनट का। इसको हम प्ले करेंगे, जैसे ही हम इसको ऑन कर देंगे अब हम पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे, और 60 या 30 जो भी टाइमर है चल रहा है, उतनी देर तक हम पढ़ाई करेंगे बिना कुछ डिस्ट्रैक्ट हुए। उतनी देर तक हम पढ़ाई करते रहेंगे। इस टेक्निक के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, पार्ट 2 आएगा जब।
जैसे ही ये टाइमर ऑन हो जाएगा एक रिंग आएगी, एक जो है आपका नोटिफिकेशन आएगा, मतलब आपने पढ़ लिया। फिर आपको ब्रेक लेना है 5 या 10 मिनट का, ठीक है, ऐसा आपको करना है। तो ये 1 घंटे का है, 2-3 घंटे ऐसे पढ़ते रहना है दिन भर। अच्छा, अब रिपोर्ट कैसे सबमिट करना है, तो देखो ऊपर 3 डॉट्स हैं, 3 लाइन बनी है, उन पर क्लिक करो। ये लिखा है कैलेंडर, कैलेंडर पर क्लिक करो। आज की जो डेट है उस डेट में शो करने लगेगा कि आपने कितना पढ़ा है, और अगर आप टारगेट अचीव कर लेंगे तो वहाँ पर एस्टेरिक स्टार लग जाएगा। तो आपका क्या करना है, इस जो कैलेंडर लिखा है इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, यही आपकी रिपोर्ट है बस। इस एप्लीकेशन की जगह दूसरे यूज़ कर सकते हैं, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बता रहा हूँ, समय का अभाव है थोड़ा सा। तो यही रिपोर्ट होती है, इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर दो। ऐप से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है दोबारा बोलना, एक वीडियो अलग बना दूंगा मैं, ठीक है। तो ये हमारा था भाई, ये इनिशिएटिव है, एकदम फ्री है। अगर आप जुड़ना चाहें तो एकदम फ्री है, आपको जुड़ना ही चाहिए। इसके अलावा ये नया चैनल है, अभी बनाया गया है, पहला ही वीडियो आप देख रहे हैं। देखिए दरअसल हमें भी बहुत सारे लोगों से जुड़ना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए सेवा देना है। तो 0 से लेके जो 1K तक के सब्सक्राइबर की जो जर्नी होती है किसी भी यूट्यूबर के लिए बहुत टफ होती है। तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपके फ़ायदे में है तो, और या आपके आसपास भी स्टूडेंट हैं उनके फ़ायदे में है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और पहले 1000 सब्सक्राइबर्स में आप शामिल हों। मैं आपका आभारी रहूँगा। जितने विद्यार्थी हो सकें, जितने विद्यार्थियों के पास ये वीडियो जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास में पहुँचाइए। लॉकडाउन में एक फ्री सर्विस है ये सबके लिए। मेरा क्या स्वार्थ है, मेरा स्वार्थ ये है कि दूसरों की भलाई करने से खुद की भलाई अपने आप सुनिश्चित हो जाती है, बस ये मेरा स्वार्थ है। ठीक है मित्रों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने काफ़ी मदद की, मुझे मोटिवेशन दिया चैनल बनाने के लिए, इंस्पिरेशन जहाँ से मिली। उनमें से सबसे मेरी सिस्टर हैं छोटी सपना, उनने पूरा सेटअप जमाने में मदद की। इसके अलावा सृष्टि साहू जो हमारे परम मित्र हैं, उन्होंने मोटिवेट किया कि भाई एक चैनल बनाओ, ठीक है। मेरे परम मित्र नीरज पटेल, मेरा छोटा भाई मनीष और जितेंद्र मरावी, तीरथ सिंह, इन लोगों के इनने बोला कि चैनल बनाओ, आप पढ़ा सकते हैं, आप अच्छा कर सकते हैं। तो इन सबको तहे दिल से धन्यवाद। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इतने धीरज के साथ में देखा, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिए।